में बिहार की जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है वहां की तस्वीरें निकलनी शुरू हो गई है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है उसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि एक एक करके कतारबद्ध तरीके से मतदाता मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस मतदान के बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो बड़ी खबर ये है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर एक बूथ पर राजद के प्रदेश महासचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये लगाया गया है कि दरअसल वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते थे। हालांकि आशंका के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई। आशंका के आधार पर राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर लोकसभा सीट पर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, जहां पर एक तरफ जेडीयू के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है। दोनों का मुकाबला सीधा है, अगड़ा और पिछड़ा का मुकाबला है। और इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को एक बूथ पर से गिरफ्तार किया गया। आधार यह है कि आशंका लगाई जा रही थी कि ये मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जो बूथ संख्या निकलकर सामने आई है दरअसल वो 171,178 है, यानी कि मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नौलखा स्थित मतदान केंद्र संख्या 177-178 पर मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका पर राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही लखीसराय विधानसभा की बूथ संख्या 153 पर वीवीपैट खराब होने के कारण उसे बदला गया। इस बूथ पर मॉक पोल विलंब होने के कारण मतदान 10 मिनट लेट से शुरू हुआ है। मुंगेर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जहां एक तरफ गिरिराज सिंह वोट दिए और उसके बाद कई सारे बूथ पर वीवीपैट खराब हो गया। इस वजह से वहां भी 10 मिनट लेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया है और बूथ संख्या 177-178 है। बता दें आपको, मुंगेर लोकसभा पूर्व मंत्री शैलेंद्र कुमार अपनी पत्नी, पुत्र और बेटी के साथ बूथ संख्या 316 कन्या प्राथमिक महाविद्यालय महादेव पर अपना वोट डाल चुके हैं। इसके बाद अपनी उंगली दिखाते हुए फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सुरक्षा की दृष्टि से दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। सभी बूथों पर केंद्रीय सशस्त्र बल को लगाया गया है। चौथे चरण में करीब 55,000 सुरक्षा बल की तैनाती हुई है। दियारा और ताल क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इस चरण की 5 सीटों में से बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से है। उजियारपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का मुकाबला राजद के आलोक मेहता से है। दरभंगा में भाजपा के गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला राजद के ललित कुमार यादव से। समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोजपा रामविलास की शांभवी चौधरी का मुकाबला कांग्रेस की सन्नी हजारी और मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू के ललन सिंह का सीधा मुकाबला आरजेडी की अनीता देवी से। जो तस्वीरें निकल कर आई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि मतदाता बूथ पर पहुंच गए हैं। सुबह के 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को बूथ संख्या 177-178 से गिरफ्तार किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।